नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, ये शाम का है। कल शाम को हम लोग जब वॉक पे निकले थे तो एक जो पूजा होती है ना, शीतला पूजा के लिए जो सूपा तैयार करते हैं, उस सूपा को लेकर के वो गंगा में बहाने जा रहे हैं। तो ये वाला चीज़ मैं पहले कभी देखी नहीं थी, तो मैंने भाभी से पूछा, भाभी ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तो बोले सब महिलाएं ले जा रही हैं, ये कॉलोनी की हैं। एक हर कॉलोनी में पूजा होता है, तो इस कॉलोनी में अपने लोग उसको बहाने जा रहे हैं गंगा पे। तो वहाँ से आने के बाद देखी, मेरी बेटी मेरे लिए पोहा बनाई है, थोड़ा सा अपने लिए और मेरे लिए। मेरे हस्बैंड कल चले गए हैं, वो घूमने के लिए दीघा गए हैं। और तो ईशा बोली कि चलो मम्मी, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो उसने अपने से ही काट कुटाई के ये सब बनाया है। बड़े हो जाते हैं तो बहुत सपोर्ट मिलता है, मम्मी को पापा को मॉरल सपोर्ट बच्चे देते हैं। और बच्चे ही हैं जो परिवार में एक कड़ी को जोड़ के रखते हैं। तो ये जो पोहा बना रही है वो कच्चे पोहे को बना रही है, और इसमें वो पानी लास्ट में ऐड करी है। लेकिन हम लोग जो बंगाली फैमिली में जैसे पोहा बनता है, तो हम लोग चिवड़ा को पहले धो लेते हैं, धो करके वो पूरा सूख जाता है, तब हम मसाला में मिलाते हैं, जिसमें आलू रहता है, ये सब चीज़ें बनाती हूँ। पोहा जब बनाती हूँ तो मैं चिवड़ा को थोड़ा हल्का मोटा वाला ही लेती हूँ। एकदम बारीक वाला जो चिवड़ा होता है वो पानी में डालते ही पूरा मैश हो जाता है, तो इसलिए मैं हल्का मोटा वाला ही यूज़ करती हूँ, खासकर जब पोहा बनाने का मेरा मन रहता है। पोहा मेरा बहुत फेवरेट आइटम है, तो मैं उसमें आलू, प्याज, करी पत्ता ये सब मैं डालती हूँ और सरसों का फ़ोरन लगाती हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा ये बादाम जैसे डाली है मैं भी डालती हूँ। टमाटर मैं अवश्य डालती हूँ, लेकिन उसने बोला कि नहीं टमाटर नहीं डालनी है, तो इसलिए वो डाली नहीं। और हल्दी जो है मैं पहले मिलाती हूँ और उसने बाद में मिलाया। यानी यूट्यूब से जैसे जैसे देखा है वैसे वैसे उसने पूरा हूबहू बनाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, ये बुरा नहीं लगा, खाने के लिए सही है वो, लेकिन ज़रा सा नमक ज़्यादा हो गया था। तो मैंने उसको बताया कि ये वाला स्वाद जो है ये भी अच्छा है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग बनाते हैं बंगाली फैमिली में चिवड़ा को पहले धो करके, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे ऐसा लगा। ईशा आराम से बनाती है, जो भी कुछ भी चीज़ बनाना होता है उसे वो बड़े इत्मीनान से बनाती है। और वो किचन से फिर वो सबको भगा देती है, बाहर जाओ फिर मैं बनाऊंगी। वो आराम से अपना जब भी बनाना रहता है किचन में खड़े होकर, एक जगह खड़े होकर वो आराम से बनाते रहती है। जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक खड़ी ही रहती है। तो इसलिए भी उसका सामान कंप्लीट अच्छा होता है, बहुत अच्छे तरीके से बनाती है। और हम लोग क्या, एक सब्ज़ी बैठाए और 5 तरह इधर उधर मन डाल दिया, हो जाए ये किया साइड में, वो किया साइड में। लेकिन क्या है, ये बच्चे लोग बनाते हैं तो एक चीज़ करते हैं, और मम्मी लोग को तो सारी चीज़ें लेकर चलनी होती है, बात वही है। तो खैर जो भी है बहुत अच्छा ही लगा। तो मैं इसके पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि उसके हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो भी बनाती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़े प्यार से ला कर देती है हाथ में। तो फ्रेंड्स, शाम के लिए मैंने डिनर में जो ये है फ़िश बना के रखी थी, तो हम लोग खा लिए थे। और कुछ भुजिया रखा हुआ है फ़िश का, और यहाँ झींगा मछली है, इसको आलू परवल के साथ में मैं बनाई हूँ। और रात में थोड़ा चावल बैठा दी, और रोटी नहीं खा रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है रोटी से, तो इसलिए मैं रोटी खाना अभी बंद कर दी हूँ। रात का तो हो गया फ्रेंड, ये आज सुबह मॉर्निंग का है। सुबह उठकर ही पूरा जो फ्लोर है वो पूरा गंदा हो जाता है, पत्ते गिरे रहते हैं, और बारिश भी हो रही है अचानक से। कल यहाँ कोलकाता में 24 परगना में तो यहाँ पर वो शिलावृष्टि हुई है, उसको ओला कहते हैं, ओले की बारिश हुई, ओले बारिश हुई यहाँ पर। तो उसी वजह से पूरा मौसम अभी अच्छा मस्त शांत हो गया है, ठंडा सा हो गया है। ये आज लगभग 2 बजे के आसपास बहुत ज़ोर से आंधी तूफान जैसा आया। मुझे तो लग रहा था कि पेड़ पौधे फिर से आज कुछ गिरेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले दिन जब आंधी आई थी तो हमारे घर में बाजू वाले लोगों का एक सुपारी का पौधा गिर गया है। अब जब लोग आएंगे वो तभी कटाना पड़ेगा, वो बहुत ऊंचा पे है, गिर गया हमारे घर के ऊपर में। तो
वैसाख का महीना जो है पूरा ही इसी तरह से गुजरता है। हम लोगों का बहुत डर लगा रहता है। बारिश के साथ साथ गर्जन भी होती है और ये जो बिजली कड़कती है तब बहुत डर लगता है। तब ऐसा लगता है कि मानो एकदम से कुछ ना कुछ तो जलेगा ही। 2 बार हम लोगों का इन्वर्टर जल चुका है इसी तरह बिजली की कड़कने से, और एक बार फ्रिज गड़बड़ हो गई थी। तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। मैं सबसे पहले मैं स्विच को ऑफ़ कर देती हूँ, मेन बंद कर देती हूँ। के नीचे में थोड़ा सा पत्ता जो है गिरा हुआ रहता है, तो मैं इसको निकाल करके मैं एक जगह इकट्ठे करती हूँ, उसके बाद जला देती हूँ। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, वो जो सांप का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा बना रहता है, और ये बारिश होती है तो बाहर निकल जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनके बिल के अंदर पानी घुस जाता है तो वो बाहर आ जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों को थोड़ा टेंशन लगा रहता है। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा इसको पूरा अच्छे से जला दो। तो 5-6 वो सुपारी के पौधे के पत्ते गिरे हुए थे, तो मैंने उसको निकाल कर एक जगह करके पूरा जला दिया, और ये अपने आप जल जाएंगी, जितनी भी होंगी पूरी राख हो जाएंगी। और छत के ऊपर आई तो देखती हूँ कि फिर एक जो डाली है वो गिरी हुई है छत के ऊपर में। तो वो भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है। कुछ गमले गिर गए हैं, लंबे वाले पौधे के गमले गिरे हुए हैं, देखा मैंने। तो ये सब जो है थोड़ा सा कष्ट लगता है कि बड़े कष्ट से मैंने ये टब सबको अपने हाथ से खरीद के लेके आया है। बहुत दूर है जगह वहाँ जहाँ से हम इसको लेके आते हैं। विषय कि जो नए आए हो मेरे ब्लॉग में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी कमेंट्स अगर रहता है, कुछ सुझाव रहता है तो अवश्य मुझे दीजिएगा। घर में नहीं है तो इसलिए लंच भी बहुत ज़्यादा कुछ आइटम बनाई नहीं, मन नहीं किया बनाने का। और यहाँ सिर्फ कोफ्ते बनाए हैं मैंने कच्चा केला के, और फ़िश करी जो है वो बनाई हूँ बस हम दोनों के लिए। वो तीशु के पापा कल आएंगे, तो इसलिए हम दोनों निकाल के अब खाने बैठे हैं फ्रेंड्स। अभी जल्दी से खा के फिर हम लोग दूसरे काम में लग जाएंगे। तो फिर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगी बहुत जल्द। बाय फ्रेंड्स।